हाँ भैया, आज बात करेंगे अपन गाउस का नियम। गाउस का नियम गाउस लॉ। गाउस का नियम थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर ही इसी के ऊपर डिपेंड है। हमारा सेकंड चैप्टर का नाम क्या था? गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? अब गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। मतलब गाउस के नियम के अनुसार क्या ज्ञात किया जाता है? विद्युत फ्लक्स। क्या ज्ञात करते हैं? आपने विद्युत फ्लक्स कभी पढ़ाया क्या? चैप्टर का पहला टॉपिक था विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या देखा था आपने? फाई ई बराबर क्या था देखा था? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। टोटल कुल फ्लक्स क्या था? होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, है ना? टोटल फ्लक्स ये था या नहीं था? चलो भाई, उसी फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए गाउस ने कोई नियम दिया। उस नियम को अपन ने क्या बोला? गाउस का नियम। इस नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार? गाउस के नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, पृष्ठ बंद, क्लोज होना चाहिए। कैसा पृष्ठ होना चाहिए? क्लोज, बंद पृष्ठ होना चाहिए। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या हो गया आपके पास? फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, मैं मान लेता हूं इस पृष्ठ में कितना आवेश है? क्यू आवेश, या इसको मैं बोल दूं सिग्मा क्यू आवेश है। सिग्मा क्यू का मतलब क्या होगा? टोटल आवेश। आप सोचिएगा इस पृष्ठ के अंदर कितने आवेशित कण हैं? Q1, Q2, Q3, Qn, बहुत सारे आवेशित कण हैं। तो इन सभी टोटल आवेश कितना आएगा? सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू बराबर क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस और Q1, यही आएगा। चलो भाई देखो गाउस का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, ये पृष्ठ हो गया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, ये हुआ, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या हो गया आपका? गाउस का नियम। ये क्या है? फाई क्या है आपके पास में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही है ना? सिग्मा क्यू क्या है? टोटल चार्ज है या नहीं? कुल आवेश हो गया। एंड आपके पास एप्सिलॉन नॉट क्या है? वैक्यूम परमिटिविटी, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक बेटा, ये क्या हो गया आपके पास में? गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या है? एक बार फिर अगेन डिफाइन करता हूं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। कोई समस्या? चले आगे। चलो भाई, ये आपके पास में गाउस का नियम हो गया। हम जानते हैं आपके पास में विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई बराबर क्या होता है? होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर होता है। आप इसको क्या लिख देते हैं? होल इंटीग्रेशन ई डीएस कोस ऑफ थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ए बी कोस ऑफ थीटा अदिश गुणनफल में। तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। आप देखो ये भी फाई ई का मान है, ये भी फाई ई का मान है। तो ये आपके पास समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपको क्या मिलेगा? होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होगा या नहीं होगा? यह है गाउस की प्रमेय कहलाती है, विच इज कॉल्ड गाउस थ्योरम। क्या कहलाती है? यह है गाउस की प्रमेय कहलाती है, प्रमेय कहलाती है। बेटा दो चीज अलग अलग हैं। ये तो गाउस का नियम है आपका, और ये क्या है? गाउस की प्रमेय है। गाउस की प्रमेय क्या है आपके पास में? होल इंटीग्रेशन
ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। गाउस का नियम क्या है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। इस नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार, किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ हो गया, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। कोई समस्या? चले आगे, मात्रक देखें यहां से। देखो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या आता है। विद्युत फ्लक्स आपने देखा फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा, सिग्मा क्यू आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है। आप देखो कूलम से कूलम कट गया, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो फाई का मात्रक क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम आएगा। एक विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन आपने देखी थी, फाई ई बराबर होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। देखा था या नहीं देखा था? इससे मात्रक क्या आएगा, देखो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है ना। चलो, डीएस पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको क्या मिल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। है या नहीं? कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, चलो भाई चले। देखो अब एक और मात्रक होता है आपके पास में, दूसरे रूप में और होता है, होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर। एक्चुअली पता नहीं क्या होता है, चलो देखते हैं। एक रिलेशन मिलेगा आपको चैप्टर संख्या 3 चैप्टर में, V बराबर विभव बराबर V बराबर E इंटू डी। ये V विभव है, ये E विद्युत क्षेत्र है, E डी डिस्टेंस है। आपको E का मात्रक चाहिए V अपॉन डी। V क्या है, विभव है, विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट। ये क्या आ गया, वोल्ट प्रति मीटर। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या आ गया, वोल्ट प्रति मीटर। आप देखो यहाँ डीएस और लगा हुआ है, इसका मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट गया, इसका मतलब विद्युत फ्लक्स का एक अन्य मात्रक क्या हो गया, वोल्ट इंटू मीटर। अगर किसी भी स्थान पर विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर मिले तो भी कोई टेंशन नहीं लेने की। ठीक है ना। चले आगे, चलो भाई, ये आपके पास में गाउस का नियम हो गया। अब हम गाउस के नियम का प्रूफ करते हैं। गाउस के नियम का क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। चलो भाई, प्रूफ। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। एक्चुअली मैं यहां बोल दूं, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति अपन कूलाम के नियम से कर रहे हैं। किस नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है बेटा, मतलब गाउस का नियम किस नियम से लेके आएंगे अपन, कूलाम के नियम से लेके आएंगे। चले आगे, चले। देखो मैं मान लेता हूं ये मेरे पास में कोई बंद पृष्ठ है। क्या है, कोई बंद पृष्ठ है। चलो बंद पृष्ठ थोड़ा स्टाइलिश ले लेता हूं, मैंने ये ले लिया। मैं मान लेता हूं मेरे पास में ये कोई बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु O है, इस बिंदु O पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है। बंद पृष्ठ, क्लोज। ठीक, आप सोचो ये पूरा रूम, सारे खिड़की दरवाजों को मैं बंद कर देता हूं तो ये पूरा ये दीवार होंगी, ये दीवारें, इन दीवारों को मैं क्या बोल सकता हूं, बंद पृष्ठ बोल सकता हूं। इन रूम के अंदर मैं हूं, मैं स्वयं को क्या मान लेता हूं, आवेश, है ना। चलो ऐसे ही ये बंद पृष्ठ हो गया, कोई फिक्स नहीं है। ये बंद पृष्ठ कैसा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, घन घनाव आकार है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, इच्छित है, आप जो इच्छा करें वो आकृति बना लें। मैंने ऐसी आकृति बना ली। चलो भाई, मैं मान लेता हूं, माना किसी बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है। तब इस बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से, कहां से, बिंदु O से R दूरी पर कोई अल्पांश की कल्पना करता हूं। किसकी, अल्पांश। ये अल्पांश क्या हो गया, ds अल्पांश की कल्पना। ठीक,
देखो बेटा, जब ये दूरी r है तो श्योर ये वाली दूरी भी क्या होगी आपके पास, r ही होगी। क्या होगी, r ही होगी। कोई समस्या? चलो आप देखो, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस स्थान पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर। प्लस क्यू आवेश के कारण होगा या नहीं होगा। इस अल्पांश की डायरेक्शन क्या है, ये अल्पांश की डायरेक्शन आपके पास में ये है, तो ये ds वेक्टर आ गया, ठीक है ना। चले आगे, चलो अब देखो, मुझे इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स चाहिए। क्या चाहिए, विद्युत फ्लक्स। तो मैं विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन लगाता हूं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। होता है या नहीं होता है? चलो भाई आप देखो, फाई ई बराबर होल इंटीग्रेशन ई ds कोस थीटा। देखो बेटा, फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स बराबर मैं बोल रहा हूं होल इंटीग्रेशन ये ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फाई ई बराबर होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिख दूं मैं, या इसी चीज को मैं लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ s ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये दोनों एक ही बात है, इन दोनों का मतलब एक ही है। ये अपन इसके बीच में इंटीग्रेशन के बीच में गोला लगा रहे हैं, इस गोला का मतलब होता है होल, WHOLE, होल। मतलब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, वो पूरे पृष्ठ का इंटीग्रेशन कर रहे हो, संपूर्ण पृष्ठ आ गया, टोटल सरफेस, है ना। या आप ऐसे बोल दो इंटीग्रेशन ऑफ S फॉर सरफेस, टोटल सरफेस बोल दो, चाहे यहां एस न लगा के पूरा गोल कर दो। गोल का मतलब क्या हो गया, होल इंटीग्रेशन ऑफ एस, पूरे पृष्ठ का समाकलन कर रहे हैं। जो पृष्ठ है वो कैसा है, क्लोज है, बंद, बंद, ये पूरा पूरा बंद कर दिया, ठीक है ना। चले आगे, चलो अब देखो आपको क्या मिल गया, फाई बराबर होल इंटीग्रेशन ई ds cos ऑफ थीटा। कोई समस्या? इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण 1। अब देखो बेटा, मैं मान लेता हूं ये वाला जो कोई बिंदु है, ये बिंदु क्या हो गया, P हो गया। तो यह प्लस क्यू आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा, और उस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, उस विद्युत क्षेत्र का मान होगा E का मान निकालना है। देखो आपने प्रथम चैप्टर में देखा था कि आपके पास कोई आवेश था Q आवेश के कारण r दूरी पर कोई विद्युत क्षेत्र है, तो उस विद्युत क्षेत्र का मान कितना था, E बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र का मान कितना था, E बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण आपने विद्युत क्षेत्र देखा था। तो आप देखो यहाँ आवेश कितना है Q एंड डिस्टेंस कितनी है r, तो इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा, E बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर। कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे, अब देखो ये विद्युत क्षेत्र का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में क्या रख दूं, मान रखने पर रख दे मान। देखो फाई ई बराबर होल इंटीग्रेशन ई का मान कितना है, KQ अपॉन r स्क्वायर इंटू ds इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। आप देखो ds अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पृष्ठ कम छोटा बड़ा हो सकता है, r दूरी, ये दूरी कम ज्यादा हो सकती है। आवेश यहाँ होता दूरी कुछ अलग होती, यहाँ होता कुछ अलग होती, यहाँ चेंजेबल है ना। एंड ये थीटा भी चेंज हो सकता है। कोई समस्या? थीटा क्या है आपके पास में, ये थीटा है, इन दोनों के मध्य बना दो, ठीक है बेटा। अब देखो इसका मतलब ये वाले मान तो आपके चेंज होने वाले हैं, और ये वाला मान कैसा है, फिक्स। और जो मान फिक्स होते हैं उन फिक्स मान को अपन क्या बोलते हैं, नियतांक या स्थिरांक बोलते हैं, और स्थिरांक को समाकलन से बाहर ले लेते हैं। चलो भाई, फाई ई बराबर क्या मिला आपको, KQ होल इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। यही बचा, कुछ और बचेगा? कोई दिक्कत? चले आगे, चलो देखो बेटा, ये कुछ बोलना चाह रहा है अपने आप में। ये ऐसे बोल रहा है कि अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल ds के द्वारा r त्रिज्याओं सहित
जो कोई कोण अंतरित हो रहा है वो कोण अंतरित क्या हो गया, थीटा कोण अंतरित हो गया। इस पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा ये r त्रिज्याओं से इसके केंद्र पर कोई कोण अंतरित हो रहा है, वो कोण क्या हो गया, ये कोण अंतरित हो रहा है। एक्चुअली इस कोण को अपन बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं बेटा। घन कोण को किससे डिनोट करते हैं, डी ओम से डिनोट करते हैं। किससे, डी ओम से, ठीक है ना। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि आपके पास होल इंटीग्रेशन ऑफ ds cos ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है आपके पास में डी ओमेगा है। इसे अपन क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। ठीक, चले आगे। एक्चुअली मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था मात्रकों के प्रकार। मात्रकों में मैंने पढ़ाया था एसआई मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, एक पूरक मात्रक। पूरक मात्रकों में मैंने आपको पढ़ाया था एक तो रेडियन और दूसरा पढ़ाया था स्टेरेडियन, और वहां एक पढ़ाया था मैंने घन कोण, है ना। चलो, वहां घन कोण क्या था, किसी घन, इसको मैं क्या बंद पृष्ठ को कोई घन मान लूं, किसी बंद पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। ये घन कोण हो गया। इस घन कोण को किससे डिनोट करते हैं, डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो मैंने आपको वहां बताया था इस घन कोण का मान 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई होता है। घन कोण का मान 4 पाई होता है। किसी घन के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है, 4 पाई। अब बात आती है 4 पाई कैसे है। आप सोचो ये रूम पूरा क्या है आपके पास में, घन है मान लो, ठीक। अब इसमें यहां खड़ा हुआ हूं तो आप सोचो मैं यहां पर हूं, आप सोचो मैं इस रूम के केंद्र पर हूं, तो इस घन के द्वारा केंद्र पर कोई ना कोई कोण अंतरित हो रहा होगा। अब वो कोण अंतरित क्या हो रहा है, उन कोणों को देखना है। देखो सबसे पहले एक कोना घन का ये हो गया, रूम का एक कोना ये हो गया, हुआ या नहीं हुआ। इस कोने से इस कोने पर एक विकर्ण गया, इस कोने से इस कोने पर एक विकर्ण गया। अपन जानते हैं घन के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब घन के विकर्ण जब समद्विभाजित होंगे तो जिस स्थान पर, ऐसे ऐसे सोचो ये समद्विभाजित हो रहे हैं ऐसे, तो ये वाले कोण बनते हैं वो कितने बनते हैं, π/2 π/2 बनते हैं नहीं बनते हैं। आप सोचो, देखो मैं घन के केंद्र पर हूं, एक घन का कोना ये रहा, एक घन का कोना ये रहा। आप ऊपर वाले दो कोने ले रहे हैं, इन दोनों कोनों के द्वारा ऐसे विकर्ण आएगा, ऐसे विकर्ण आएगा। बोलो कैंसिल आउट होंगे या नहीं, प्रतिच्छेद होंगे। यहाँ प्रतिच्छेद होंगे तो यहाँ कोई कोण बनेगा, वो कोण का मान कितना होगा, π/2। ये तो π/2 ऊपर वाले कोनों के द्वारा बना हुआ है। ऐसे नीचे वाले कोने इनसे भी विकर्ण जा रहे होंगे, ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, तो ये भी कितना कोण बनाएंगे, π/2। इसका मतलब क्या हो गया, π/2 कोण ये बना ऊपर से, और π/2 कोण कहां से बनेगा, नीचे से बनेगा। π/2 और π/2 कितना बना, पाई। इस वजह पर देखो ऐसे इधर से विकर्ण आया, इधर से विकर्ण आया ऊपर से, ऐसे नीचे से भी विकर्ण आएगा, नीचे से भी विकर्ण आएगा। कितना कोण बनेगा, π/2 π/2 पाई बनेगा। ऐसे इस कोने से इस कोने से इन कोनों से पाई इधर बनेगा, पाई इधर बनेगा। मतलब इसके 4 फलक हैं, 4 पृष्ठों से कितने कोण बनेंगे, पाई प्लस पाई प्लस पाई प्लस पाई। कितना कोण बनेगा, 4 पाई कोण अंतरित होगा। कितना होगा, 4 पाई। ये घन कोण का मान कितना होता है, 4 पाई, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास जो ये वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 4 पाई। क्या लिख सकता हूं बेटा, 4 पाई। चलो देखो अब φe बराबर KQ इंटू 4 पाई। के का कुछ मान होता है, देखो KQ ये आ गया, इस सब की जगह क्या रख दिया मैंने, 4 पाई रख दिया। के का कुछ मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रखो मान, φe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो φe का मान कितना आया, Q/एप्सिलॉन। आया या नहीं आया। ये Q क्या था, इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, है ना, यही था। यदि मैं ऐसे बोलूं, इस बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेशित कण हैं, एक Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऐसे Qn है, तो इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना आएगा, कुल आवेश
कुल आवेश सिग्मा क्यू, और सिग्मा क्यू का मान कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 होगा। इसका मतलब इस Q की जगह कितना आ जाएगा, फाई E, या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा आपके पास, सिग्मा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या है, इस बंद पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश हैं समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग, समस्त आवेशों का क्या, बीजगणितीय योग, वो कितना आ गया, सिग्मा क्यू, है ना। यही आपके पास में क्या है बेटा, यही गाउस का नियम कहलाता है। इसी को हमने डेरिवेटिव करना था, इसी को तो डेरिवेट करना था। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत, कुछ नहीं है यार। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ईडीएस cos थीटा आ गया। अब क्या है, इस आवेश के कारण r दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र देखना है। r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, कहां है, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र ये होता है, ये E की जगह वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है मेरे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। चलो, फिर भी अगर आपको याद नहीं हो तो वापस YouTube पर सर्च कर लेना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फाई बराबर होल इंटीग्रेशन के क्यू आर स्क्वायर ds cos थीटा। ये सारे वैल्यू फिक्स है और ये चेंजेबल है। इस चेंजेबल फिक्स को बाहर निकाल दिया, याद रख दिया। ये क्या बन गया, ds अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर कोई अंतरित कोण हो गया, इसे अपन घन कोण कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 4 पाई होता है, इसे d ओमेगा से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसकी जगह मैंने 4 पाई रख दिया, k का मान रखा, कैंसिल आउट हुआ तो आपको ये वैल्यू आई। यदि बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, Q1, बहुत सारे आवेश कणों का कोई समूह हो तो टोटल आवेश सिग्मा क्यू आएगा, और सिग्मा क्यू बराबर कितना आएगा, Q1 Q2 प्लस सो ऑन Qn। इसका मतलब क्या आ गया, टोटल नेट फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत हो रही है। एक बार अगेन फिर मैं वापस फिर बोलता हूं, आपका गाउस का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। इस फ्लक्स का मान कितना होता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। बोलो कोई समस्या। अच्छा, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, अदिश राशि है। कोई पूछ लेता है कि विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, क्यों, क्योंकि यह दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। आपने देखा था फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये भी सदिश ये भी सदिश, लेकिन इन दोनों का जो गुणन हो रहा है वो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यह दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, अतः इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। बोलो कोई समस्या। चले, ये आपके पास में क्या हुआ था, गाउस का नियम। गाउस के नियम के अनुसार टोटल फ्लक्स कितना आया, फाई ई, या ऐसे मैं बोल दूं फाई नेट फ्लक्स, है ना, कितना आया, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है, क्यू है, तो आप क्या लिख सकते हो, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। कोई समस्या। चलो, गाउस के नियम से क्या क्या स्पष्ट हो रहा है, ये चीज देखेंगे। चलो देखो, गाउस का नियम, ये आपके पास में क्या था, बंद पृष्ठ। पहला पॉइंट मैं बोलूंगा, गाउस का नियम जो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेगा, वो विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के द्वारा, उस पृष्ठ के अंदर या उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेशों के कारण जो भी फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स को काउंट करेगा। मतलब जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश है ना, इन आवेशों के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होगा उसे काउंट करेगा, ठीक है। मतलब गाउस का नियम, गाउस के नियम से जो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं, वो विद्युत फ्लक्स किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, वो विद्युत फ्लक्स इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है। जितना आवेश ज्यादा होगा, विद्युत फ्लक्स का मान उतना ही अधिक होगा। फाई ई कितना होता है आपके पास, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन।
ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, इस नियम के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स है वो यहां दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश पर, परिबद्ध उस पृष्ठ के द्वारा कितना आवेश घेर रखा है, उस आवेश के ऊपर डिपेंड करता है। वो कितना है, कुल आवेश। इसको मैं क्या बोल दूं, कुल आवेश पर निर्भर करेगा। और दूसरा क्या करेगा, माध्यम के ऊपर डिपेंड करेगा, माध्यम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर निर्वात है तो ये रहेगा, अगर इसी स्थान पर, निर्वात के स्थान पर आपके पास माध्यम होता और तब गाउस का नियम लगाते तो आपके पास सिग्मा फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। यहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। जब निर्वात था तो निर्वात की विद्युतशीलता आई और माध्यम है तो माध्यम की विद्युतशीलता आई। बोलो ये वैल्यू चेंज होंगी तो ये वैल्यू चेंज होंगी या नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये विद्युत फ्लक्स किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, कुल आवेश के ऊपर डिपेंड करेगा और माध्यम के ऊपर डिपेंड करेगा। करेगा या नहीं करेगा, कोई समस्या। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, देखो इस गाउस के नियम से के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है, हाँ, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है ना, वो विद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अगर आप सोचो कि देखो यहां गोला है, इस गोले में आपके पास क्यू आवेश है, आपके पास में यहां कोई घन है, इस घन के अंदर क्यू आवेश है, आपके पास में यहां क्या है, कोई घनाभ है और इसके अंदर क्या है, क्यू आवेश ही है ना। तो इन पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स देखूं तो फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये आपके पास गोला है, ये आपके पास घन है, ये आपके पास घनाभ है तो इनसे निर्गत फ्लक्स चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब ये टोटल फ्लक्स है वो किस बात के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक गाउसीय पृष्ठ, इसको मैं क्या बोल दूं, गाउसीय पृष्ठ। इस गाउसीय पृष्ठ के आकार और आकृति के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बोलो कोई समस्या, चले आगे, चले आगे, चलो। और देखो अगर आपके पास में एक बार ये वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, अगर इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की जगह पे इसकी त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर कर दूं और इसके अंदर क्यू आवेश ही रख दूं तो भी फ्लक्स इतना ही रहेगा। फ्लक्स ये गाउसीय लूप हैं जो बंद पृष्ठ हैं, इन बंद पृष्ठों को अपन गाउसीय लूप बोल रहे हैं। बंद पृष्ठ को मैं क्या बोल रहा हूं, गाउसीय, गाउसीय लूप। इसको क्या बोल रहा हूं बेटा, बंद पृष्ठ को, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, मैं बंद पृष्ठ की आकृति में चेंज करूं, छोटा बड़ा आकृति आकार में कोई चेंज करूं तो उस वाली कंडीशन में आपके विद्युत फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, आपका फ्लक्स सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत। आपका जो विद्युत फ्लक्स है वो केवल 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 किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के ऊपर डिपेंड कर रहा है और माध्यम के ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं। कोई समस्या, चलो अगला देखो, तीसरा, गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, ये बंद पृष्ठ हो गया, ये विद्युत फ्लक्स है, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, आवेश की स्थिति के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आवेश किस स्थिति में, आप सोचो मैं ऐसे बोल दूं, एक बंद पृष्ठ ये रहा, एक बंद पृष्ठ ये रहा, एक बार आवेश में यहां रख दूं साइड में, एक बार आवेश कहां, मध्य में यहां रख दूं, अभी भी इन दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो फाई ई बराबर कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा।
अगर इस आवेश को उठा के मैं यहां से यहां रख दूं तब भी यही होगा, यहां रख दूं तब भी होगा, कहीं पर भी रखूं आपका आवेश बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मतलब क्या हो गया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वह विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की स्थिति के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आवेश कहां है। दूसरा, आवेश इस बंद पृष्ठ के अंदर, ऐसा सोचो एक बार आवेश है, ये आवेश विराम अवस्था में है और यहां आवेश क्यू है, वो कौन सी अवस्था में, गतिमान अवस्था में। अब भी दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यही होगा। मतलब किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश विराम अवस्था में है या उसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश गतिमान अवस्था में, दोनों ही स्थितियों में उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स चेंज नहीं होगा, नेट फ्लक्स हमेशा वही रहेगा। चले आगे 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 देखो, आप अगली बार में मेरे पास में ये कोई गाउसीय पृष्ठ ये है, एक गाउसीय पृष्ठ ये है, यहां पर आपका आवेश Q है, यहां आवेश क्या है, Q/2 Q/4 Q/4 ये आवेश है। अब इस पृष्ठ के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स भी इतना ही होगा और इस पृष्ठ के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स भी इतना ही होगा, कोई चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि यहां नेट आवेश कितना है, Q, यहां नेट आवेश कितना है, देखो नेट आवेश Q/2 प्लस Q/4 प्लस Q/4, एलसीएम कितना आएगा, 6, कितना आएगा, 2Q प्लस Q कितना आएगा, 4Q/4, फिर कितना आया, नेट आवेश कितना है, सिग्मा Q का मान यहां भी कितना आ रहा है, Q। मतलब क्या हो गया, इन गाउसी लूपों के अंदर, बंद पृष्ठों के अंदर आपका आवेश एक ही जगह इकट्ठा हो या टुकड़ों में, पैकेटों के रूप में फैला हुआ हो, यदि इन बंद पृष्ठों के अंदर उपस्थित कुल आवेश परस्पर समान है तो इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या रहेगा, समान रहेगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत? मतलब यह है, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कैसे भी पड़ा हो, टूटा हुआ, गति कर रहा हो, विराम अवस्था में हो, फैला हुआ हो, कोने पर हो, कहीं पर भी हो, उनकी स्थितियों के ऊपर विद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। ठीक है बेटा, चलो आगे। एक पॉइंट और देखो, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश धनात्मक आवेश है, कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है, टोटल आवेश कितना है, Q पॉजिटिव चार्ज है, तो आपका विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, आपका फ्लक्स भी कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा और बाहर की ओर निर्गत होगा, बाहर की ओर निर्गत होगा। यदि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कैसा है, धनात्मक। यदि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कैसा है आपका, ऋणात्मक, तो विद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन कैसा होगा, अंदर की ओर, मतलब कैसा होगा, प्रवेशित होगा, कैसा होगा, प्रवेश करने वाला, है ना। यदि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है, 0, तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा या नहीं होगा, बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप यहां देखो, आपके पास ये धनावेश है, धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, नहीं निकलती हैं। ऋणावेश के अंदर विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती हैं, तो फ्लक्स अंदर की ओर प्रवेशित करता हुआ हो गया। जब विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी तो फ्लक्स बाहर की ओर निकलता हुआ हो गया। हुआ या नहीं हुआ? मतलब यह है, आपका जो विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत फ्लक्स केवल आवेश के ऊपर, आवेश की प्रकृति और उस माध्यम के ऊपर ही निर्भर करता है और किसी बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलें आगे, चलें। देखो यहां तक जो कुछ भी हुआ है वो तो नॉर्मल पॉइंट था। ये गाउस के नियम की कुछ तथ्य चल रहे थे, लेकिन गाउस के नियम के तथ्यों में भी 2-4 तथ्य और रह गए हैं। ये 2-4 तथ्यों को आप टोटल अटेंशन के साथ ही देखें, ठीक है ना।
अगर समझ नहीं आए तो वीडियो में एक बार, दो बार, 4 बार देखें। मैं वापिस फिर बोल रहा हूं, जो स्टेटमेंट अब 2-3 स्टेटमेंट में अब बोलूंगा, इन स्टेटमेंटों को डिफाइन करने में मास्टर भी फेल हो जाते हैं। ये सत्य है, लगभग 98% मास्टर फेल हो जाते हैं। तो आप टोटल अटेंशन के साथ अब आगे देखें, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बात कर रहा था, विद्युत फ्लक्स की बात कर रहा था। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है, फाई नेट का मान कितना होता है आपका, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश क्यू है तो आपका कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने पहले ही बोला था कि ये विद्युत फ्लक्स है वो बंद पृष्ठ के आकार आकृति के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ठीक। सबसे पहले मैं अब देखो, मैं यहां कोई वर्ग ले लेता हूं। क्या ले लूं बेटा, वर्ग ले लूं। चलो वर्ग नहीं, मैं क्या ले लेता हूं, यहां घन ले लूं। क्या ले लेता हूं, घन ले लेता हूं। ये घन हो गया, लिख देता हूं बेटा, क्या है ये, घन है ना। आप सोचो ये जो रूम है वो चौकोर रूम है, सारी भुजाएं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ क्या है, इक्वल है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, घन बोल सकता हूं। यदि लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो गई तो क्या हो जाएगा, घना हो जाएगा। मेरे पास क्या है, ये कोई घन है, ठीक। मेरे तो समझ नहीं आता यार, इस घन के कोने कहां है, घन के कोने, घन के कोने ये रहे, ये क्या है आपके घन के कोने है या नहीं। इनको अपन क्या बोलते हैं, घन के कोने बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोने या शीर्ष बोलते हैं। पहली बात, घन के कोने, या इनको अपन घन के शीर्ष भी बोल देते हैं। मेरे समझ नहीं आता घन के टोटल कोने कितने होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं घन के, 8। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। आप अगर रूम में देखना चाहें तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 4 कोने ऊपर हो गए, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 4 कोने नीचे हो गए। कितने कोने हो गए, 8। अपन इनको क्या बोलते हैं, घन के कोने। ये घन के कोने कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, 8। इनको मैंने क्या बोल दिया, कोने, है ना, ठीक है। चलो घन के फलक कितने होते हैं, फलक, फलक को अपन पृष्ठ भी बोलते हैं, तल भी बोलते हैं। क्या, पृष्ठ भी बोलते हैं और तल भी बोलते हैं। अब घन के पृष्ठ, एक पृष्ठ तो ये रहा घन का, एक पृष्ठ इधर है, एक पृष्ठ इधर है, एक पृष्ठ इधर है तो एक पृष्ठ पीछे की तरफ है, एक पृष्ठ ऊपर है तो एक पृष्ठ, कोई भी एक पृष्ठ को मैं अगर छायांकित करके डिनोट कर दूं तो एक पृष्ठ ये हो गया। ये क्या है, फलक या घन का पृष्ठ है। कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। कंफर्म बात हो गई आपकी। वापिस आप रूम को घन माना था, इसके 6 पृष्ठ कौन कौन से हैं, 6 फलक कौन कौन से हैं। देखो, एक फलक, एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, चौथी दीवार, 4 दीवार तो ये हो गई, चारों दीवार। और कहां है, 5 ऊपर और 6वां नीचे। हुआ या नहीं हुआ, ये तल हो गए, हुए या नहीं हुए। चलें आगे, चलो तीसरा, इनको क्या बोलते हैं अपन, घन के, क्या बोल दूं, जहां 2 पृष्ठ मिलते हैं, ये वाले किनारे, घन के किनारे, या किनारों को अपन और भी बोलते हैं कुछ, कोर। किनारों को क्या बोलते हैं बेटा, कोर। घन के कितने किनारे होते हैं, घन के किनारे कितने होते हैं, जहां 2 तल मिलते हैं वहां एक किनारे का निर्माण होता है। एक किनारा ये रहा, आप ऐसे सोचो, ये पूरा घन है, घन का एक किनारा ये रहा। देखो ऊपर की छत और ये वाली दीवार, एक तल ये हो गया, एक तल छत हो गई, तो ये जहां कहीं मिल रहे हैं वो यहां मिल रहे हैं,
एक किनारा ये हो गया, एक तल ये रहा, एक तल ये रहा, दोनों यहां मिल रहे हैं, एक किनारा ये हो गया, एक तल ये रहा, एक ऊपर वाला हो रहा है, एक तल ये हो गया। ऐसे ही ये चारों, ये सारी और क्या है आपके पास किनारे। कितने किनारे हैं घन के? 12 किनारे होते हैं। कितने? आप देखो, एक है ना, 2 ऊपर ऊपर, 3 और ये 4 किनारे हो गए। ये 4 किनारे कहां है? ऊपर। ऐसे नीचे देखो, 1 2 3 4 हुए 4 किनारे ऊपर है और 4 किनारे नीचे, 8। और कहां है? एक किनारा ये रहा, है ना भाई, ये दीवार और ये दीवार। हमारे पास में दक्षिण की दीवार और पश्चिम की दीवार के बीच में एक किनारा आ गया। एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा और एक किनारा ये रहा। कितने किनारे आ गए? 4। मतलब टोटल किनारे कितने हो गए? 12। मतलब उन पॉइंटों को समझने के लिए ये बात आवश्यक होंगी, घन के कितने शीर्ष होते हैं, कितने तल होते हैं, फलक होते हैं, पृष्ठ होते हैं, कितने किनारे या कोर होती हैं। बोर्ड में वो पूछ लेता है, किनारों को कोर नाम भी दे देता है। क्या? कोर भी। आप कंफ्यूज हो जाए, कोर क्या होता है? याद रखना है, किनारा या कोर एक ही बात होती है। ठीक है, इतने इतने होते हैं। चले आगे। अब देखो, आपके पास ये कोई घन था, ठीक। इस घन के अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, घन के अंदर कोई आवेश रखा हुआ है। वो आवेश कितना है? क्यू है। तो घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई नेट कितना होगा? फाई नेट या फाई घन कितना होगा? Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा या नहीं होगा? क्योंकि जो भी आवेश है वो घन के अंदर है। मैंने बंद पृष्ठ किसको मान लिया? घन को बंद पृष्ठ मान लिया ना। बोलो कोई समस्या? चले आगे, चले आगे। अगला देखो, दूसरा, मुझे फ्लक्स देखना है, मुझे फ्लक्स देखना है, लेकिन कहां से फ्लक्स देखना है? शीर्ष से, घन के शीर्ष से गुजरने वाला फ्लक्स। देखो बेटा, टोटल फ्लक्स तो ये था आपका, था या नहीं था? था। एक घन में कितने शीर्ष होते हैं आपके? 8 शीर्ष। मतलब 8 शीर्षों से मिलकर एक घन बना हुआ था। 8 शीर्षों में से इतना फ्लक्स गुजर रहा था नहीं। वो आपसे क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? एक शीर्ष से कितना फ्लक्स पास होगा? 1/8 Q बटा एप्सिलॉन नॉट। होगा या नहीं होगा? होगा भाई। घन के कितने शीर्ष थे? 8 शीर्षों से मिलकर इतना फ्लक्स पास हो रहा था। तो एक शीर्ष से कितना होगा? 8वां भाग होगा। होगा या नहीं होगा? पक्की बात। समझ आई या नहीं आई? चले आगे, चले आगे। चलो, तीसरा पॉइंट इसी में देखो, फ्लक्स चाहिए आपको, लेकिन कहां से? तल से या फलक से या पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। एक तल से या एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। आपके इस घन के टोटल कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। 6 फलकों से बोलो इतना फ्लक्स पास हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो एक फलक से कितना होगा? 1/6 Q बटा एप्सिलॉन। होगा या नहीं होगा? बोलो कोई समस्या? चले आगे, चले आगे। चलो, चौथी बात, मुझे फ्लक्स चाहिए, लेकिन कहां से? किनारे से। एक किनारे से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। कितना आएगा? अब बताओ आप। 1/12 Q बटा। क्यों आया? क्योंकि आपके घन के किनारे कोर कितनी होती हैं? 12 होती हैं। 12 कोर से मिलकर टोटल फ्लक्स पास हो रहा था। आपको एक कोर से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए। बोलो ये आएगा नहीं आएगा? है कोई समस्या है? चले आगे, चले आगे। कुछ लोग बोल रहे हैं यार ये तो इजी है बेटा, अभी स्टार्टिंग हो रही है, ये ट्रेलर है। चले आगे, चलो मिटा दो इनको। आप सोचिएगा, मेरे पास कोई बंद पृष्ठ है,
ऐसे ये बंद पृष्ठ हो गया। ये बंद पृष्ठ कितने फलकों से मिलकर बना हुआ है? 1 2 3 4 ऐसे n फलकों से मिलकर बना हुआ है। n फलकों से मिलकर कोई बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश कितना है? q है। तो इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? फाई नेट का मान कितना होगा? होगा या नहीं होगा? अच्छा, एक फलक से गुजरने वाला कितना फ्लक्स होगा? 1/n q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। जो ये फ्लक्स है, इस फ्लक्स का nवां भाग पास होगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं? बोलो कोई समस्या? चले आगे, इजी पॉइंट चले। कोई दिक्कत नहीं। आप अगेन वही पॉइंट पर आते हैं। देखो मेरे पास क्या है? ये कोई घन है, ये घन है मेरे पास, ठीक ठीक। पहले भी हमारे पास घन था, लेकिन आवेश कहां था? घन के अंदर। अब मेरे पास आवेश है, वो घन के पृष्ठ के केंद्र पर है। आवेश कहां है? घन के पृष्ठ या फलक के केंद्र पर है। स्पेशल पॉइंट आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, दिमाग लगाने वाला। आपका आवेश यहां रखा हुआ है, ये रख दिया, ठीक। कहां पर है? घन के पृष्ठ के केंद्र। घन का पृष्ठ ये हो गया, पृष्ठ के केंद्र पर है। इसका मतलब आप सोचो, ये रूम है ना? ये रूम की 4 दीवार, ऊपर छत और नीचे तल, 6 फलक हो गए। अब आवेश कहां पर है? मैं आवेश हूं, मैं कहां हूं? दीवार में घुस जाऊं। कहां? दीवार। दीवार फलक ही तो है, मैं दीवार में घुस गया, ऐसी है। दीवार में मुझे चिन्ह दिया गया, मुझे कहां रख दिया? दीवार है। ये बताओ, जब मैं दीवार में आ जाऊंगा, आप सोचो सिंगल ईंट की पर्दी है, सिंगल ईंट की पर्दी, सिंगल ईंट की पर्दी में मुझे दीवार में चिन्ह दिया गया है। आ गया मैं दीवार के अंदर। मैं कौन हूं? आवेश। और ये कौन है? आपका घन पूरा। अब ये बताओ, मैं इस घन के अंदर हूं या बाहर? या 50-50? 50-50। कुछ हिस्सा अंदर है और कुछ हिस्सा, मतलब आगे वाला हिस्सा अंदर और पिछवाड़ा कहां है? बाहर है या नहीं? पक्की बात। हमारे गाउस का नियम लगाना है, इस घन से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए। देखो, मैं पहली बार, मुझे कुल फ्लक्स चाहिए। क्या चाहिए? फाई नेट चाहिए। फाई नेट तो आपका हमेशा क्या रहेगा? Q बटा एप्सिलॉन नॉट रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं है। कोई समस्या यहां तक? चले आगे। अब देखो, फाई नेट तो ये आ गया। अब मुझे क्या है? जो फ्लक्स निकालना है ना, वो फ्लक्स घन से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। आप बताओ कितना फ्लक्स होगा? घन से गुजरने वाला फ्लक्स। मैं दीवार के अंदर हूं, सिंगल ईंट की पर्दी है? सिंगल ईंट की पर्दी में दीवार के अंदर चिन्ह दिया। मेरा आधा हिस्सा अंदर है और आधा हिस्सा कहां है? बाहर है। इसका मतलब केवल मेरे आधे हिस्से से ही विद्युत बल रेखाएं अंदर जाएंगी। मेरा आधा हिस्सा ही फ्लक्स पास करेगा, मेरा पिछवाड़ा फ्लक्स पास नहीं करेगा। मेरे पिछवाड़े से जो भी विद्युत बल रेखाएं होंगी, वो विद्युत बल रेखाएं घन के अंदर, इस रूम के अंदर जाएंगी क्या? नहीं जाएंगी। नहीं जाएंगी तो फ्लक्स इंड्यूस करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? कि इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स है ना, इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स, वो नेट फ्लक्स का क्या हो गया? आधा हो गया। क्या हो गया? आधा। पंखे को बंद करूंगा, आवाज आएगी। कितना हो गया? आधा। मतलब फाई घन कितना आएगा? 1/2 Q बटा एप्सिलॉन नॉट। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? है? ये तो मैंने जुगाड़ के रूप में समझाया था ऐसे ही, लेकिन अगर इसी बात को मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो आप देखो, आपके पास में ये घन था, इस घन की फलक पर, इस घन के पृष्ठ पर कौन था? आवेश था। यह आवेश बंद है क्या? आवेश बंद नहीं। आपको आवेश बंद करना है। आवेश बंद करना है तो ऐसा करूं, एक घन और इसके साइड में लगा दूं,
एक घन और इसके साइड में लगा दूं, एक घन और साइड में लगाऊंगा तो आप देखो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक आया नहीं आया? अब देखो इस आवेश का आधा हिस्सा तो इस घन में आ गया और आधा हिस्सा इस घन में आया, आया नहीं आया? इसका मतलब ये पूरा अब बंद पृष्ठ घन की जगह क्या आ गया, घनाभ आ गया। ये दो घनों ने इस आवेश को, कितने घनों ने, दो घनों ने क्या कर दिया, कवर कर दिया। आया? बोलो पृष्ठ बंद हुआ नहीं हुआ? टोटल जो ये फ्लक्स पास हुआ है वो कितने घन से पास हो रहा है, दो घनों से। भाई दो घनों से निकलने वाला फ्लक्स तो ये है नेट फ्लक्स, तो एक घन से निकलने वाला फ्लक्स कितना हुआ, 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आएगा या नहीं आएगा? आएगा, पक्की बात, आ गया। चलो भाई यहां आवेश था है। चले तीसरा पॉइंट, मुझे फ्लक्स चाहिए लेकिन एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। कंडीशन तो यही है, आवेश कहां है, घन के पृष्ठ के केंद्र पर है, घन के पृष्ठ के केंद्र पर आवेश है, लेकिन मुझे फ्लक्स चाहिए। फ्लक्स कब चाहिए, एक फ्लक्स से गुजरने वाला, एक फ्लक्स से गुजरने वाला। आप सोचो, देखो ये रूम था, ये कौन था, रूम था। इस रूम की कोई भी एक दीवार, इस दीवार में मुझे चिन्ह दिया गया, सिंगल ईंट की पर्दी है, आधा हिस्सा मेरा अंदर है, आधा हिस्सा बाहर है या नहीं? अब देखो मेरे में से विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, विद्युत बल रेखा जा रही हैं इस दीवार से, इस दीवार से, सारी दीवार से, सारे फलकों से पास होंगी, लेकिन मेरे अंदर से जो भी विद्युत बल रेखाएं हैं वो विद्युत बल रेखा जो ये वाली दीवार है, जिस दीवार में मुझे चिन्हा है, इस दीवार से, इस दीवार में होकर मेरे में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा इस दीवार में पास नहीं होगी। मतलब क्या हो गया, जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कितने फलकों में होके जाएंगी, 5 फलकों में होके जाएंगी, एक फलक में होकर नहीं जाएंगी। यहां केवल 5 फलक ही सक्रिय हैं, एक फलक में होकर विद्युत बल रेखा पास नहीं होंगी, एक पृष्ठ में कोई फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, आप देखो यहां से विद्युत बल रेखा यूं गई या यूं गई, ऐसे पृष्ठ है, तो सोचो ये कोई पृष्ठ है और ऐसे ही विद्युत बल रेखा जा रही है, ये पृष्ठ और ऐसे ही विद्युत बल रेखा जा रही है, तो बोलो इसमें घुसी है क्या? जब नहीं घुसी तो कोई फ्लक्स उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा। विद्युत फ्लक्स में पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग के टॉपिक में। इसका मतलब इस पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, जबकि अन्य 5 पृष्ठों से विद्युत फ्लक्स पास होंगे। देखो इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना था, इतना कितना था, 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो तो एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स था। ये फ्लक्स क्यों हुआ, क्योंकि आवेश कहां था, उसके पृष्ठ के तल पर था, केंद्र में, ठीक है ना। चलो लेकिन अब क्या कर दिया, घन तो वही है, आवेश वही है, लेकिन वो बोल रहा है एक पृष्ठ से गुजरने वाला। इसका मतलब ये जो टोटल फ्लक्स है वो टोटल, ये वाला टोटल फ्लक्स है वो कितने पृष्ठों से मिलकर निकल रहा है बाहर, 5 पृष्ठों से। तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हुआ, 1/5 और हो जाएगा। मतलब क्या हो गया आपके पास, इस वाली सिचुएशन में 5 फलक का मान कितना आएगा, 1/10 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलें आगे, चलें। चलो ये मतलब जब आवेश घन के पृष्ठ के केंद्र पर होगा तो टोटल फ्लक्स फाइनाइट का मान तो इतना ही रहेगा, लेकिन ये फाइनाइट किसी बंद पृष्ठ से गुजर रहा होगा, मुझे नहीं पता। हमें तो ये चाहिए कि उस घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। घन से गुजरने वाला फ्लक्स तो कितना होगा, 1/2 इतना होगा। क्यों, क्योंकि उस आवेश को बंद करने के लिए कितने घनों की आवश्यकता हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है, हो गई। हमें क्या चाहिए, एक फलक से गुजरने वाला,
इसका मतलब कितने फलक काम करेंगे आपके? 5 फलक काम करेंगे, तो 1/5 हो जाएगा 1/10। ठीक है ना बेटा? और भी है, आपका सिलेबस केवल इसी पॉइंट तक सीमित हो रहा है, लेकिन यहां से पूछ और भी सकता है। वो ऐसे पूछे आवेश यही है, लेकिन घन के एक कोने से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? घन के एक कोने से, देखो मैं जिस दीवार में हूं उस दीवार में जितने भी कोने आएंगे उन कोनों से फ्लक्स पास नहीं होगा, जिसके अलावा जितने भी कोने होंगे समस्त कोने से फ्लक्स पास होगा। अब देखो कितने कोने हैं मेरी वाली दीवार में? 1 2 3 4 कोनों से पास नहीं होगा। कितने कोनों से पास होगा? टोटल कोने कितने होते हैं आपके पास? 8, मतलब 4 कोनों से फ्लक्स पास होगा, है ना? जब कोने से निकालूंगा तो 5 कोना कितना आएगा आपका? 1/2 तो टोटल फ्लक्स था हमारा, है ना, घन से गुजरने वाला। लेकिन ये कितने कोनों से पास हो रहा था? 4 कोनों से, तो 1/4 और आ गया Q/ε0, मतलब क्या आ गया? 5 कोना बराबर 1/8 Q/ε0। बात समझ आई या नहीं आई? हाय, चले आगे, चले आगे, मिटा दो, कंडीशन हटा दो, पक्की बात। चलो भाई, मैंने हटा दिया। बेटा आपके पास आकृति तो वो घन ही है। चलो भाई, ये घन पीछा नहीं छोड़ेगा, इसने 7 फेरे खा लिए, 7 जन्मों का संबंध ले लिया भाई। कौन है आपके पास? वो घन ही है, घन ही है ना। लेकिन अब आवेश को कहां रख दिया? आवेश को घन के किनारे पर रख दिया, यहां पर है। कोई समस्या? आवेश को यहां रख दिया, घन के किनारे पर रख दिया। तो भाई मैं लिख देता हूं, जब आवेश घन के किनारे के मध्य में हो, ठीक है ना? ठीक है, चले पहला पॉइंट, आप मुझे फाई नेट का मान बताओ। ये तो यही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? क्यों? मैंने कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लिया, वो अंदर है, आवेश कहां है? उस बंद पृष्ठ के अंदर, तो टोटल फ्लक्स ये रहेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए? फाई घन चाहिए। ये बता दो, मैं मान जाऊंगा आपको। बता। देखो बेटा आगे, आपका आवेश कहां है? घन के एक किनारे पर या एक कोर पर है, यही है ना? है, ऐसे सोचो, ये रूम है और मुझे कहां चिन्ह दिया गया है? कोने में चिन्ह दिया गया है? चिन्ह दिया गया। अब मुझे बंद करना है, मुझे बंद करना है, तो यार अब मैं कैसे समझाऊं इस? ये इसको मैं घन मान लेता हूं, लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो ये घन के किनारे हो रहे हैं आपके। आवेश कहां है? यहां है, यही है। अब आवेश को बंद करना है, तो एक घन इधर रखना पड़ेगा। बंद हो जाएगा क्या? आपको नहीं होगा। एक घन इधर रखना पड़ेगा, अब बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। एक यहां रखना पड़ेगा भाई। एक घन तो यहां रख दिया, एक घन, एक ये सोचो, ये घन आ गया, एक घन मेरी बॉडी आ गई, 2 घन आ गए। एक आदमी और मेरी बॉडी से चिपका दो, एक आदमी इसके ऊपर लगा दो, बोलो ये कोना चारों के बीच में आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा। कितने घनों से बंद होगा ये कोना, किनारा? 4 घनों से होगा या नहीं होगा? आप सोचो। यहां यार इसको ट्रेन यहां तो शो नहीं कर सकता, मैं केवल ऐसे ही शो कर सकता हूं। ये आपके पास घन था, आवेश यहां था, जैसा एक डिब्बा यहां आएगा। अब केवल मैं इधर से देखूंगा तो मुझे आवेश दिखाई नहीं देगा, लेकिन उधर से दिखाई देगा। एक डिब्बा यहां लगा दिया, अब एक डिब्बा इस डिब्बा के ऊपर उधर लगा हुआ, एक डिब्बा उधर लगा हुआ, तभी तो चार घन मिलकर किसका? इसको बंद कर देंगे, आवेश को। करेंगे नहीं करेंगे?
कुछ लोग दिमाग ऐसे मत लगा रहे ना, वही मास्टर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमने एक घन यहाँ रख दिया, एक घन यहाँ रख दिया, एक घन आधो यहाँ पे धर दियो, आधो यहाँ पे धर दियो, ऐसे नहीं रखना है, ठीक है ना? ठीक है, थोड़ी देर पहले दिमाग लगा रहा था ना, सब 3 से जुगाड़ बैठ जाएगी, बंद कर देंगे, ऐसे नहीं होगा, घन के ऊपर घन ही आएगा, ठीक है ना? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर आएंगे, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका जो टोटल फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स कितने घनों से मिलकर निकलेगा? 4 घनों से, है ना भाई? इस आवेश को 4 घन आके यार चारों तरफ लग जाएंगे इसके, तो ये बंद होगा। इसका मतलब एक घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? फाई घन बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? कोई दिक्कत? चले आगे, चलो 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मुझे फाई फ्लक्स ही चाहिए, लेकिन कहां से? एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। किससे? एक पृष्ठ से गुजरने। देखो, आप सोचो ये रूम है, आवेश को कहां लगा दिया?